टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं, जिसमें पहला फीचर है हमारा 2 एंड मोर पर्सन। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस हमारे जो पार्टनरशिप फर्म में होने चाहिए वो 2 होनी चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सनस हो सकते हैं हमारी फर्म में वो 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा हमारी फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते। क्योंकि यदि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो हमारी फर्म जो है वो कैसी हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो यदि हमको वर्क लीगल तरीके से करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर्स रख सकते हैं अपनी फर्म में? 50 से ज़्यादा हम पार्टनर्स अपनी फर्म में नहीं रख सकते। तो पहला फीचर्स हो गया हमारा 2 एंड मोर पर्सन्स। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इज 50। नाउ द सेकेंड फीचर इज प्रॉफिट शेयरिंग। जो हमारा दूसरा फीचर है वो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। जो प्रॉफिट फर्म के द्वारा जो अर्न किया जाता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जो भी रेशियो वो डिसाइड करते हैं उस रेशियो में वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्योंकि सभी जो पार्टनर्स होते हैं सभी अलग अलग तरीके से पैसा लगाते हैं, अलग अलग अमाउंट में पैसा लगाते हैं। तो जो जिस तरीके से पैसा लगाएगा या जिस भी रेशियो वो डिसाइड करेंगे उसी रेशियो में वो अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। नाउ द थर्ड फीचर इज द रजिस्ट्रेशन। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है। हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। द पार्टनरशिप फर्म आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमने पहले भी पढ़ा था 11th क्लास में कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर होता है, लेकिन ये हमारा कंपलसरी नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शनल होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन का मेन बेनिफिट होता है कि यदि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाता है, तो उसको वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ फीचर इज द लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमारा लीगल होना चाहिए, यानी कि जो कानूनी होना चाहिए। जो भी हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमको अपना बिजनेस करना है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो हमारी लीगल ना हो। द पार्टनरशिप फर्म्स बिकम इलीगल इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल हो जाती है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी हो जाती है। पहला, व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स मोर देन 50। यदि हमारे पर्सन्स 50 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी फर्म इलीगल हो जाएगी। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल। यदि हमारा उद्देश्य ही इलीगल है, गैर कानूनी है, तो कॉमन सी बात है फिर तो हमारी फर्म इलीगल होगी। और थर्ड है, व्हेन पर्सन्स ऑफ एनिमी कंट्री बिकम द पार्टनर्स ऑफ फर्म। यदि कोई एनिमी कंट्री का पर्सन हमारी फर्म में पार्टनर बन जाता है तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म कैसी हो जाती है, इलीगल हो जाती है। इन 3 केसेस में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो गैर कानूनी हो जाएगी। यदि नंबर ऑफ पर्सन्स 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, यदि हमारा पर्पज ही इलीगल है, और यदि किसी एनिमी कंट्री का पर्सन हमारे फर्म का पार्टनर बन जाता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान का कोई आदमी आके हमारी फर्म में पार्टनरशिप करता है तो कॉमन सी बात है हमारी पार्टनरशिप फर्म कैसी हो जाएगी, इलीगल। नाउ द फिफ्थ फीचर इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपस में संबंध होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। और एग्रीमेंट हमारा 2 टाइप का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हम चाहे तो एग्रीमेंट ओरल में कर सकते हैं और चाहे तो एग्रीमेंट रिटन में कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एंड द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यदि हमारे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट को रिटन में किया हुआ है, लिखकर किया हुआ है, तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। सबको समझ में आ गया पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड हमारा हेल्प करता है। यदि किसी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा हेल्प जो करती है वो हमारी क्या करती है, पार्टनरशिप डीड हमारी हेल्प करती है। ओके, सो थैंक्स। हमने 5 फीचर्स पढ़े थे। पहला, 2 एंड मोर पर्सन्स, एंड सेकेंड, प्रॉफिट शेयरिंग, third, registration, fourth, lawful business, and the fifth is the agreement. Thanks.